जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत की सही तारीख क्या है और नहाय खाए का मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जितिया व्रत का पारण कब किया जाएगा, क्योंकि मिथिला पंचांग और बनारस पंचांग में तिथियों में भेद है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर व्रत कब रखें और व्रत का पारण कब करें। इसके साथ ही आपको सरगी और ओठगन करने का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और नहाय खाए के सही नियम क्या हैं और पूजा में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, जिसे हम जितिया व्रत या ज्योतिया व्रत के नाम से जानते हैं। ये व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक चलता है। दोस्तों, ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। दोस्तों, इस बार कई पंचांगों में जीवित पुत्रिका की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आपको बता दें कि मिथिला पंचांग में जितिया व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी तिथि को प्रधानता देता है, जबकि बनारस पंचांग के अनुसार उदया तिथि अष्टमी तिथि को महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें, मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 9:34 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:32 पर होगी। जबकि बनारस पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:34 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर होगी। तो आपको बता दें कि इस बार दोनों पंचांग के अनुसार जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन उदय व्यापिनी और प्रदोषकालीन अष्टमी तिथियां मिल रही हैं। लेकिन दोनों पंचांग के अनुसार जितिया व्रत के पारण का समय अलग अलग रहेगा। आगे मैं आपको जितिया व्रत के पारण का सही समय भी बताऊंगी। उससे पहले बात करते हैं नहाय खाए की। तो दोस्तों, दोनों ही पंचांग के अनुसार जितिया व्रत का नहाय खाए 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा और दोस्तों 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि पूरा दिन रहेगी। तो आप सुबह या शाम कभी भी नहाय खाए की विधि कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं सरगी और ओठगन के शुभ मुहूर्त की। तो आपको बता दें कि कुछ लोग नहाय खाए के दिन सरगी खाते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ नहाय खाए में एक ही बार भोजन करते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं और इतना लंबा समय भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, तो आप व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले सरगी खा सकती हैं। और बात करें सरगी और ओठगन के मुहूर्त की, तो दोस्तों सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही खा लेनी चाहिए और 6 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:39 पर स्टार्ट होगा। तो आप सरगी या ओठगन 6 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी सुबह 4:39 से पहले कर लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। और ध्यान रखें कि सरगी में आप सिर्फ मीठा ही भोजन करेंगी, इसमें नमकीन खाना सख्त मना है। इस समय माताएं दही, चीनी, खीर या ओठगन आदि खा लेती हैं। इसके बाद उनका निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। ध्यान रखें कि ओठगन के बाद महिलाएं व्रत के पारण तक किसी प्रकार का अन्न और जल मुंह में नहीं डालती हैं। सभी प्रकार के व्रतों में से ये व्रत बेहद ही कठिन होता है। दोस्तों, जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए होता है। व्रत के एक दिन पूर्व व्रती महिलाओं को किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद मंडुआ की रोटी, नोनी का साग, कांदा, झिंगनी आदि का सेवन करना चाहिए।
व्रती महिला स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगी, लेकिन उससे पहले जीमूत वाहन, चील और सियारिन और पितरों के लिए नेनुआ के पत्ते पर खाना जरूर निकालें। चलिए अब बात करते हैं जितिया व्रत के पारण के समय की। तो आपको बता दें, पारण हमेशा अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद नवमी तिथि में ही करना चाहिए। तो मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:32 पर हो रही है। इसलिए जो लोग मिथिला पंचांग के अनुसार जितिया व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का समय 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:32 के बाद रहेगा। जबकि बनारस पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो रही है। तो जो लोग बनारस पंचांग के अनुसार चल रहे हैं, उनके लिए जितिया व्रत के पारण का समय 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 के बाद रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं नहाय खाए के नियमों के बारे में कि इस दिन नहाय खाए के समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जितिया व्रत के एक दिन पहले यानी नहाय खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसका फल संतान को मिलता है। तो व्रत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को ही झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, नहाय खाए के दिन व्रती और उसके परिवार के सदस्यों को खाने में प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। ऐसा खाना तामसिक माना जाता है और व्रत के दिन तामसिक भोजन ना ही पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गलती से भी बाल ना काटें और ना ही कटवाएं। साथ ही इस दिन नाखून काटने की भी मनाही होती है। दोस्तों, जितिया व्रत परम पावन है। इस व्रत में अशुद्ध या मलिन कार्यों से परहेज किया जाता है। इसके अलावा नहाय खाए से लेकर जितिया पारण तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि इस दिन घर में कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन न करे। ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संतान को कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए मांस मदिरा से परहेज करें। इस व्रत में झूठ बोलने से बचना चाहिए। माना जाता है कि झूठ बोलना महापापों में से एक है। किसी भी व्यक्ति को तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए जब तक उस झूठ से किसी का अहित होने से रुक सकता हो। दोस्तों, जितिया व्रत में किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी जीव के साथ हिंसा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका व्रत निष्फल हो जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित होता है। इसीलिए जितिया व्रत के दौरान जल की एक भी बूंद अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जितिया का व्रत यदि आपने एक बार शुरू कर दिया तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को आप बीच में छोड़ नहीं सकती हैं। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है और उसके बाद घर की बहुओं द्वारा भी ये व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।